अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसटी एजुकेट। मैं हूं राव तौफीक अहमद। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हम इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इफ़ फंक्शन के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। जैसे यहाँ पर इफ़ को हम सिंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेस्टेड इफ़ यानी एक से ज़्यादा मरतबा इफ़ हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इफ़ के साथ एंड यूज़ करना सीखेंगे और उसके साथ और का इस्तेमाल किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये हम सीखेंगे। और भी इसमें मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ आपको कोशिश करूँगा इफ़ फंक्शन समझाने की। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कोई भी पार्ट इसका आपने जो है स्किप नहीं करना है। अगर आप कोई पार्ट स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई मेन आपका यहाँ पर पॉइंट जो है आप मिस कर दें। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाने वाला हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो सेल है इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 33 से अबव ये 33 के इक्वल नंबर, तो यहाँ पर ये शो कर दे या प्रिंट कर दे यहाँ पर पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 33 से लेस देन यानी कम लिखूँ नंबर, तो ये कर दें यहाँ पर फेल। तो उसके लिए हम सिंपल इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद सेल हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, यानी या तो ये सेल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, 33 के। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए और ये आप यहाँ पर जो है ना कंडीशन आपकी मैच हो जाए, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये यहाँ पे क्या प्रिंट करे, पास, या पास यहाँ पर टाइप कर दे, ठीक है। उसके बाद कॉमा कोटेशन, अगर ये कंडीशन मैच ना हो तो ये सिंपल क्या कर दे, फेल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर फेल। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो है नंबर टाइप करता हूँ 33 से अबव, जैसे मैंने 50 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या शो कर देगा, पास। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नंबर जो है लेस देन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 30, तो ये क्या कर देगा, फेल। तो सिंपल इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसके अंदर कंडीशन लगाकर इसको चेक करना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस सेल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटर देन लिखूं 18 या इक्वल लिखूं 18, तो ये यहाँ पर शो करे यस। लेकिन अगर मैं उससे लेस देन लिखूं तो ये शो करे नो, ठीक है। तो इसी की एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये जो सेल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सा, D10। अगर ये सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 18 के, तो कॉमा कोटेशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पर ये क्या शो करे, यस, वरना ये क्या शो करे यहाँ पर कॉमा कोटेशन नो। जैसे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो अभी फ़िलहाल ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर नो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ या उससे ग्रेटर देन नंबर लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इस सेल के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वर्डिंग के अंदर जैसे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखूँ तो 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया जैसे E10, ठीक है। अगर E10 में जो हम वैल्यू लिख रहे हैं या कोई नंबर लिख रहे हैं वो इक्वल है, ठीक है, किसके, 1 के, तो कॉमा कोटेशन, यहाँ पर ये क्या टाइप करे, 1 वर्डिंग के अंदर। इसी तरीके से कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर यही सेल मैं यहाँ पर इक्वल कर दूँ फॉर एग्जांपल 2 के, यानी सेल में कोई 2 टाइप करे, तो कॉमा कोटेशन, यहाँ पर क्या प्रिंट हो या क्या टाइप किया हुआ है, 2, कॉमा इफ़ अगर यही सेल जो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर E10 अगर ये इक्वल है किसके, 3 के, तो कॉमा कोटेशन, यहाँ पर क्या टाइप हो, 3। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल लगाई है इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, यानी एक मरतबा अगर स्टेटमेंट के अंदर आपने इफ़ इस्तेमाल किया तो वो सिंगल इफ़ कहलाता है, लेकिन एक से ज़्यादा मरतबा अगर आप इफ़ यूज़ करेंगे तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आपके पास ये जो मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा तो यहाँ पर 1 होगा, 2 टाइप करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 लिखा हुआ आ जाएगा, 3 टाइप करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 टाइप हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ HTML, यानी ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे HTML लिखूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब इसके अंदर एक चीज़ क्या आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, जैसे आप यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेल आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इक्वल लिखते हैं
किसी टेक्स्ट के इक्वल करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में देना है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे यहाँ पर HTML, लेकिन अगर नंबर के इक्वल कर रहे हैं तो सिर्फ इक्वल साइन लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये सेल जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है F10, इसमें जो मैं डेटा लिखूँ वो अगर इक्वल है HTML के, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पर कॉमा कोटेशन क्या लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरीके से फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अगर यही सेल इक्वल हो किसके, फॉर एग्जांपल रैम के, तो कॉमा कोटेशन, ये क्या यहाँ पर टाइप करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, कॉमा। इसी तरीके से आप जितना इसके अंदर यहाँ पर और डेटा फीड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर दें फिर कॉमा से उसको सेपरेट करें, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट लगा दें, इसी तरीके से तीसरी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो एक एक करके आप इस तरीके से यहाँ पर इसमें जितना डेटा फीड करना चाहें कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने इसमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट यहाँ पर लगाई हैं, ठीक है। जितने आप यहाँ पर इफ़ लगाएंगे उतने ही ब्रैकेट आपने क्लोज करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने 2 मरतबा इफ यूज़ किया तो 2 मरतबा मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, क्योंकि मैंने 2 मरतबा ही ब्रैकेट को ओपन किया था। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML तो देखो इसकी फुल फॉर्म आ गई। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रैम तो रैम की फुल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इफ़ स्टेटमेंट की जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सिंगल इफ़ यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पर एक इफ़ जो है ना वो सिंगल इफ़ कहलाता है, और अगर इफ़ के साथ एक मरतबा एक स्टेटमेंट के अंदर आपने इफ़ को ज़्यादा मरतबा यूज़ किया तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। तो इसकी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले जो है एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया जिसमें यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू और मैथ के सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर 33 आउट ऑफ 100 होते हैं, यानी पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपके 33 हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर एंड का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि एंड और में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड, एंड माने क्या होता है और माने क्या होता है या। अब जैसे यहाँ पर ये जो सेल है, यहाँ पर इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन है और इक्वल है 33 के तो ये क्या हो, पास शो करे, ठीक है। लेकिन वो पास और फेल हम एंड में देंगे, कॉमा ये जो सेल नंबर है उर्दू के मार्क्स का, ठीक है। तो अगर ये सेल ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 33 के। इसी तरीके से कॉमा मैथ के जो मार्क्स हैं ये आपके यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल है 33 के, तो ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तीनों तो यहाँ पर क्या शो करे, पास। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी आपकी यहाँ पर कॉमा कोटेशन देके अगर एक कंडीशन भी मैच नहीं हो तो यहाँ पे क्या करे, फेल। जब हम एंड लगाते हैं तो आपको सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए। इंटर करूंगा, अब देखो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, पास, क्योंकि तीनों कंडीशंस मैच हो रही हैं। अगर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर भी आपने यहाँ पे मार्क्स कम लिख दिए तो ये फेल कर देगा, ठीक है। तो तमाम आपके यहाँ पे पेपर जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, उन तमाम के अंदर जो आपने कंडीशन लगाई है वो तमाम कंडीशंस मैच होनी चाहिए एंड जब हम देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 तो ये पास कर देगा। कोई एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम हो तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंड जो लिखा हुआ है इसको मिटाते हैं यहाँ से और इसकी जगह पे लिख देते हैं और, अब मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब ये हो जाएगा या तो इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर मैथ, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स 33 से ग्रेटर देन हुए तो ये क्या कर देगा, पास। अब देखो सब्जेक्ट हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अभी भी ये पास शो कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में अभी भी इसको 33 से अबव मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 30 लिख दी, अभी यहाँ पे क्या शो कर देगा, फेल। तो जब भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, अगर एंड आपने लगाया हुआ तो सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए, और लगा रहे हैं तो सिंपल एक आपकी जो है ना कंडीशन मैच हो। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल यहाँ पर हम लगाते हैं एंड की, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। अगर ये जो हम सेल सेलेक्ट कर रहे हैं आईडी वाला, ये आईडी अगर इक्वल है किसके, सारिम के, ठीक है, कॉमा, और पासवर्ड जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इक्वल है किसके, 1 2 3 के, तो ब्रैकेट क्लोज,
कॉमा कोटेशन, ये क्या यहाँ पर जो है मैसेज डिस्प्ले करे, क्या यहाँ पे प्रिंट करे, यहाँ पे ये प्रिंट करे लॉगिन। ठीक है, कि हम यहाँ पर जो है आईडी के अंदर इन हो गए, लॉगिन। ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच ना हो दोनों, तो यहाँ पर ये क्या बताए, इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड, ब्रैकेट क्लोज, कोट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर देखो दोनों कंडीशंस मैच हो रही हैं, आईडी भी और पासवर्ड भी, तो ये लॉगिन शो कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड गलत लिख देता हूँ, एंटर करूँगा, तो ये इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड शो करेगा। तो आपकी आईडी भी आपने करेक्ट लिखनी है और पासवर्ड भी करेक्ट लिखना है। यानी एंड से लगाने से ये होता है कि दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए, जितनी कंडीशंस आप यूज़ कर रहे हो वो सारी मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके अंदर यहाँ पर यूज़ करना है इसको। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एंड और का फ़र्क समझ में आ जाए, इफ़ कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी जिसके अंदर यहाँ पर अगर आप ये जो तीनों पेपर हैं इनके अंदर, ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर 33 से ग्रेटर देन लिखेंगे तो पास शो करेगा, और 33 से लेस देन लिखेंगे तो ये फेल शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों सेल्स के अंदर किसी एक में भी 100 से अबव अगर मार्क्स लिखे, यानी 101 लिख दिया, तो यहाँ पर आपका जो मैसेज शो करे यहाँ पर ये आया लिखा हो, या आप कोई भी अपनी मर्जी से मैसेज लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया प्लीज़ एंटर वैलिड मार्क्स। ठीक है, या आप कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। यानी पास और फेल तो आ रहा है, अगर लेस देन हम यहाँ पर जो है नंबर्स लिखते हैं 33 से तो ये फेल शो करेगा, अगर इक्वल और ग्रेटर देन लिखते हैं तो पास। लेकिन अगर हमने 100 से अबव लिख दिया, जैसे 101 लिख दिया, 102 लिख दिया, तो कौन सा मैसेज आए, प्लीज़ एंटर वैलिड मार्क्स। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे जो है आपका ये टास्क है, आपने इसको कोशिश करना है इस टास्क को परफॉर्म करने की। अगर आपसे ये ना हो पाए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ना कमेंट करना है, फिर आपको मैं कमेंट के अंदर जो है ना कोड बता दूंगा किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।